नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन को समर्थन देते ही हंगामा खड़ा हो गया है। यानी कि संसद के बाहर जमकर हंगामा हो रहा है और सीधे तौर पर बीजेपी निशाने पर ले रही है प्रियंका गांधी को। वहीं कांग्रेस ने भी तगड़ा पलटवार किया है। यानी कि प्रियंका गांधी कल एक झोला लेकर पहुंची थी संसद में, जिस पे फिलिस्तीन इंग्लिश में लिखा हुआ था। इसके बाद तमाम तरह की बातें होने लगी, तमाम तरह का हंगामा खड़ा होने लगा और प्रियंका गांधी पे सीधे बीजेपी हमलावर हो गई और आरोप ये लगाए जाने लगे कि प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का मुद्दा तो उठा रही है, लेकिन पड़ोस में बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर प्रियंका गांधी और कांग्रेस खामोश है। अब प्रियंका गांधी ने पूरी बाजी ही पलट दी है। यानी कि प्रियंका गांधी आज संसद पहुंची तो उनके पास झोला था जिसमें बांग्लादेशी हिंदुओं की बात की गई थी और सीधे तौर पर कांग्रेस के कई सांसद वो झोला लिए नजर आए और सदन में भी प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो घटनाएं घट रही हैं वो मुद्दा उठाया। यानी कि सीधे तौर पर फिलिस्तीन और बांग्लादेश के मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी आरोप लगा रही प्रियंका गांधी पे कि प्रियंका गांधी हिंदुओं की, बांग्लादेशी हिंदुओं की बात नहीं करती हैं और फिलिस्तीन का मुद्दा उठाती हैं। वहीं कांग्रेस ने अब जवाब दिया है कि प्रियंका गांधी हर मुद्दा उठाती हैं, फिलिस्तीन का भी मुद्दा उठा रही हैं और साथ ही साथ बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो भी मुद्दा उठा रही हैं। एक बड़ी चीज ये कि प्रियंका गांधी जो झोला लेकर पहुंची थी, जो बैग लेकर पहुंची थी, उसमें हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में रहने वाले ईसाइयों की सुरक्षा को लेकर भी बात की गई है, इसकी भी चर्चा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सीधे तौर पर प्रियंका गांधी पर हमला बोला और यह बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं वो रोजगार के लिए इजराइल गए हैं, उनको अच्छी तनख्वाह मिल रही है, खाना रहना उनका फ्री है और इजराइल के उच्चायुक्त से बात हुई। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि उनको और युवाओं की जरूरत है। तो क्या है पूरा मामला, बताते हैं किस तरह से इस फिलिस्तीन और बांग्लादेश के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। और वहीं जहां बीजेपी कांग्रेस को, प्रियंका गांधी को घेर रही थी तो प्रियंका गांधी ने कथित तौर पर बाजी पलट दी है, बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा भी उठा दिया है। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए प्रियंका गांधी के साथ न्याय मांगते कांग्रेसी सांसद, भक्तों तुम्हारे वार रुकवाने वाले पप्पा लंबी लंबी फेंकने के अलावा कुछ नहीं कर पाए, धिक्कार है। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने एक और ट्वीट किया, लिखा, कल सदन में बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज उठाने के बाद आज इस अंदाज में संसद पहुंची प्रियंका गांधी जी और फिर साथी सांसदों के साथ मिलकर उनके हक की आवाज उठाई। मोदी सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता करनी चाहिए, उसे लेकर कदम उठाए जाने चाहिए। यानी सदन में प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया तो कहा था सरकार को ये बात करनी चाहिए, ये सब मुद्दे देखने चाहिए। उसके बाद सदन में भी खूब शोर शराबा हंगामा हुआ था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई लोगों के ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी चीज यह है कि सीधे तौर पर प्रियंका गांधी जहां बीजेपी पर हमलावर है, कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी तो कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर हमलावर है। ये सबसे बड़ी चीज ये है, बीजेपी के साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने भी सीधे तौर पर हमला किया प्रियंका गांधी पर। आदेश रावल नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, प्रियंका गांधी अच्छे से समझती हैं कि मीडिया का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो सकता है। कल फिलिस्तीन और आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा एक बैग के जरिए उठा रही राजनीति में चर्चा, पर्चा और खर्चा तीनों महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं गुड्डू खेतान है एक ट्विटर यूजर, वो लिखते हैं, प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में बैग लेकर पहुंची, पाकिस्तान में तारीफ हुई, सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई। आनंद फानन में कांग्रेस के रणनीतिकारों ने बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार पर सांकेतिक प्रदर्शन किया। अगस्त से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन 5 महीने बाद विपक्ष की नींद खुली। झोले पर हिंदुओं के साथ साथ ईसाइयों पर भी हमले का जिक्र जानबूझकर किया गया है, सिर्फ हिंदू नहीं लिख सकते थे ना। यानी सीधे तौर पर इन्हें प्रियंका गांधी और कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। सबसे बड़ी बात यह है
कि योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो भी बेहद वायरल हो रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसकी चिंता नहीं है, और फिलिस्तीन का मुद्दा उठा रही है। यहां इजराइल उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी दे रहा, रोजगार दे रहा, 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह दे रहा, और मांग रहा है कि और हमको युवा चाहिए। तो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने अपना समर्थन इजराइल के प्रति स्पष्ट किया है। वैसे अगर देखा जाए तो इजराइल और भारत की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात जब होती है वो भी बेहतरीन तरीके से होती है, और इजराइल हमेशा से ही भारत और भारत हमेशा से ही इजराइल के पक्ष में अपने बयान देता रहा है। वहीं फिलिस्तीन का मुद्दा ऐसा है जिसने भारत की ही राजनीति को गरमा दिया है, और बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, सीधे तौर पर कांग्रेस जहां फिलिस्तीन की बात कर रही, वहीं योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर इजराइल के समर्थन की बात की है, इजराइल की तारीफ की है। सुधीर मिश्रा नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, आज योगी जी ने आतंकी देश फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रहे प्रियंका गांधी को धो दिया। कल कांग्रेस नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी, जबकि हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक युवा इजराइल गए हैं निर्माण कार्य के लिए, जहां उन्हें रहने खाने की फ्री व्यवस्था है, वहीं 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिल रही है। यानी योगी आदित्यनाथ के बयान को इन्होंने कोट किया है सुधीर मिश्रा नाम के ट्विटर यूजर ने। सीधे तौर पर फिलिस्तीन और बांग्लादेश का मुद्दा ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा हुआ। अब चूंकि बांग्लादेश पड़ोसी देश है, बांग्लादेश की आजादी भी ऐसी है जो भारत से ही निकल कर गई है, यानी कि पाकिस्तान पहले पश्चिम और पूर्व 2 धड़ों में था। जब आजादी की 1971 में जब युद्ध हुआ तब बांग्लादेश को आजादी मिली, और भारत का बहुत अहम योगदान रहा है। जिस तरह से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से हिंदुओं पर हमले की जो घटनाएं सामने आई, जो वीडियोस सामने आए, उसके बाद भारत अपना कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है। और बांग्लादेश की सरकार, जो कि इस समय मोहम्मद यूनुस वहाँ के कर्ता धर्ता बने हुए, उनसे लगातार जो है शिकायतें की जा रही हैं। लगातार उनको बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोका जाए, यानी कि हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं। इसको लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि पड़ोसी देश है हमारा, और वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है, और लगातार जो बीजेपी की सरकार है उस मामले को लेकर गंभीर है। वहीं विपक्ष भी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर आवाज उठाता रहा है। लेकिन यहाँ फिलिस्तीन वाला मामला ऐसा रहा कि प्रियंका गांधी जो बैग फिलिस्तीन का लेके आई थी उसको लेकर हंगामा शुरू हो गया, और एक तरह से बीजेपी ने फिलिस्तीन के समर्थक होने का प्रियंका गांधी पर आरोप लगा दिया, और कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में बात प्रियंका गांधी नहीं करती है। लेकिन प्रियंका गांधी ने दूसरे ही दिन एक नया वो झोला लेके आए, जिसमें बांग्लादेशी हिंदुओं की और ईसाइयों की बात की गई थी, और उन पर हो रहे अत्याचारों का विरोध किया गया था। सदन में प्रियंका गांधी ने बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज उठाई कि भाई उनका जो है, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार पुख्ता कदम उठाए। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी ये बताया कि कांग्रेस और प्रियंका गांधी जो फिलिस्तीन है उसके समर्थन में, तो बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो इजराइल के समर्थन में, यानी सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बहरहाल प्रियंका गांधी को बीजेपी पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रियंका गांधी ने भी एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया। वहीं दूसरे दिन प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं, जिन पर अत्याचार हो रहा, उनके समर्थन का जो झोला लेकर बैग लेकर वो आई, तो सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।